जय माता दी एवरीवन, आप सभी का मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कलश स्थापना कैसे करती हैं। कलश स्थापना को लेकर बहुत से कंफ्यूजन हैं। आप वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो सकें। सबसे पहले कलश स्थापना के लिए हम कोई भी कलश ले सकते हैं। आप कलश मिट्टी का या तो कलश आप तांबे का, पीतल का, आप कोई भी कलश ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिट्टी का कलश ले लिया है। इसको अच्छे से साफ करके और कलश के कंठ पर हम मोली बांध देंगे। कलश के जो कंठ होता है उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, उस पे हम मोली बांध देते हैं। कलश पर अब हम स्वास्तिक बना देंगे और स्वास्तिक हिंदू धर्म का बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है, तो आप पूजा में स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। अब हमारा कलश बिल्कुल तैयार है। अब हम कलश में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और गंगा जल डालने के बाद फिर हम कलश में साफ जल से भर देंगे। आप साफ शुद्ध ही जल जो आप पीने के लिए यूज़ करते हो वही जल हमें इसमें डालना है। आप कलश को कंठ तक भर दीजिएगा। हमें इसको पूरा फुल नहीं भरना है, बस इसको कंठ तक ही हमें इस कलश को भरना है। इसके बाद कलश में 5 चीज़ें डाली जाती हैं। तो सबसे पहले कलश में हम ये हल्दी गांठ डालेंगे। अगर आपके पास हल्दी गांठ न हो तो आप चुटकी भर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद कलश में हम सुपारी डालेंगे। फिर उसके बाद कलश में हम सिक्का डालेंगे। आप चांदी का भी सिक्का डाल सकते हैं। फिर उसके बाद कलश में हम इलायची डालेंगे। फिर उसके बाद कलश में हम लौंग डालेंगे। आपका लौंग फूल वाला ही होना चाहिए जो आप कलश में डालेंगे। उसके बाद हम कलश को सजाने के लिए आम के पत्ते लेंगे। अगर आम के पत्ते ना हो तो हम अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कलश को सजाने के लिए अशोका के पत्ते यूज़ किए हैं। तो आप 5, 7, 9, 11 पत्तों से कलश को सजा सकते हैं। देखिए, हम 9 दिन की स्थापना कर रहे हैं तो हमें पत्तों की पूरी टहनी लेनी है। अगर आप अलग अलग पत्ता लोगे तो वो थोड़े दिनों में सूख जाएंगे और टहनी के साथ जो पत्ते यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादा दिन तक हरे रहते हैं। उसके बाद हम एक नारियल लेंगे। आप नारियल को हिलाकर ज़रूर देखिएगा, नारियल में पानी ज़रूर होना चाहिए। फिर उसके बाद हम नारियल के मुख पर तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद फिर हम नारियल को लाल कपड़े से या लाल रंग की चुनरी से लपेट देंगे। अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा या चुनरी नहीं है तो आप मोली से भी बांध सकते हैं। अब हमारा नारियल बिल्कुल तैयार है। उसके बाद हम नारियल को कलश के ऊपर रख देंगे। उससे पहले आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप खड़ा नारियल रखें तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। ज़्यादातर पंडित पे मंदिरों में इसी तरह से स्थापना करते हैं और स्थापना का तरीका यह भी बिल्कुल सही है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। आप कलश पर नारियल लेटाकर भी रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कलश का ढक्कन लेना होगा। कलश के ढक्कन को हम चावल से भर देंगे। कलश के ढक्कन को चावल से भरने के बाद हम ये ढक्कन कलश के ऊपर रख देंगे। इसे पूर्ण पात्र भी बोला जाता है। ढक्कन कलश के ऊपर रखने के बाद अब हम नारियल को इसके ऊपर लेटाकर रख देंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। अगर हम खड़ा नारियल रखते हैं तो उसका मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर हम लेटाकर नारियल रखते हैं तो उसका मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। देखिए, कलश पे नारियल रखने के ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से कलश पर नारियल रख सकते हैं।
अब स्थापना कैसे करनी है, तो देखिए माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। आप चाहें तो थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ अष्टदल भी बना सकते हैं। अगर आपने मिट्टी का कलश लिया है तो जो 9 दिन में जो मिट्टी होती है नमी के कारण वो चावल खराब हो जाएंगे, तो हमें थोड़े से ही चावल लेनी है। अगर आपने पीतल या तांबे का कलश लिया है तो आप अष्टदल बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। हमने जो ज्वारे बोए थे वो ज्वारों को हम माता रानी के राइट हैंड की तरफ रख देंगे, यानी कि जो माता रानी का शेर है उसकी मुख की तरफ हम ये ज्वारे रख देंगे। अब देखिए हम कलश को उठाकर ज्वारों के ऊपर स्थापित कर देंगे और हमें बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमने नारियल लिटा कर रखा है तो उसका मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अगर हमने खड़ा नारियल रखा है तो उसका मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब ये कलश स्थापना हो गई है। कलश स्थापना होने के बाद पूरे 9 दिन तक हमें कलश को हिलाना नहीं होता है। ये दोनों ही तरीके कलश स्थापना के बिल्कुल सही हैं। आप चाहें तो ज्वारों के ऊपर कलश रखकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ थोड़े से चावल रखकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। इस तरह से कलश स्थापना हो जाएगी। आप माता रानी के राइट हैंड की तरफ इस तरह भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी तरीके से कलश स्थापना कर सकते हैं। आई होप कलश स्थापना को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय माता दी।